सावन का जो महीना होता है उसके आखिरी दिन, अंतिम दिवस को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर यह रक्षाबंधन क्या होता है और ये इस पर्व को मनाने के पीछे वे कौन से कारण हैं, वे कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिसके कारण आज यह पर्व भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में जहाँ जहाँ भारतीय बसते हैं वहाँ बड़े ही धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। इस संबंध में जब अब हम इतिहास की बात करते हैं तो पाते हैं कि जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था तो उसकी पत्नी को अगर कोई चिंता थी तो वह हिंदुस्तान के राजा पोरस से थी, जिसे पुरु भी कहा गया है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि पोरस जैसा कोई बहादुर राजा है ही नहीं कहीं। तो सिकंदर को उससे खतरा है, उसने मान लिया था। इसलिए सिकंदर की पत्नी ने पोरस को राखी भेजी थी कि आपको मैं अपना भाई बनाती हूँ और मेरे पति की रक्षा करना। लड़ाई होती है, हालांकि पोरस हार जाता है, फिर भी राखी की बात यहाँ पर आती है और राज्य इसी कारण सिकंदर ने उसका राज्य पुर को फिर लौटा दिया। जब पुर को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु ने कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने फिर प्रश्न किया कि तुम तो बंधे हुए हो। पोरस ने फिर कहा सिंह तो सिंह ही होता है, वह जंगल में हो या पिंजड़े में, उसे कहा तो सिंह ही जाएगा। बात प्रभावित कर जाती है सिकंदर को, उसने उसका राज्य वापस कर दिया। तो राखी की शुरुआत यहीं से मानी गई है। दूसरी बात, जब हम पौराणिक कथाओं में जाते हैं तो पाते हैं शिशुपाल का जब भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था तो उनके हाथ में खून लग गया था। द्रौपदी ने जब यह देखा तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। यह जो पल्लू हाथ में बांधा गया साड़ी का छोटा सा टुकड़ा, इसे ही राखी मान लिया गया। इसी कारण द्रौपदी का एक नाम कृष्णा पड़ गया, यानी जो कृष्ण की बहन हो। एक और किंवदंती है, कहानी है हमारे सनातन में कि भगवान गणेश जो शिव जी के पुत्र हैं तो उनके गणेश जी के 2 पुत्र थे, शुभ और लाभ। दोनों ने जिद की कि मेरे कोई एक बहन नहीं है, हमें बहन चाहिए, हमें बहन चाहिए। भगवान गणेश को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने पुत्रों की जिद को मान लिया और एक बहन पैदा किया जिसे संतोषी माता के रूप में जाना जाता है। एक और कहानी हमारे इतिहास में इस संबंध में है कि जब राणा सांगा नहीं रहे, उनको मार दिया गया, युद्ध में घायल इतने हो गए थे कि वे बच नहीं सके। तो उनकी जो पत्नी थी कर्मवती, मेवाड़ का राज्य
चलाती थीं। गुजरात का सुल्तान आक्रमण करने आ रहा था। अब रानी ने सोचा कि हमारी सेना तो बहुत छोटी है। उन्होंने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी कि आप मेरे भाई हैं, भाई बन जाइए, भाई हैं, और हमारी रक्षा कीजिए। वहाँ पुकार लगाई उन्होंने, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुँचे, जिसके कारण कर्मवती को चित्तौड़गढ़ के किले में आत्मदाह, जिसे जौहर कहा गया है, जौहर करना सीखा, जौहर करना पड़ा। हजारों छत्राणियों और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की। तो यहाँ पर राखी भेजी तो थी, राखी की मर्यादा लेकिन नहीं रखी गई। जो भी कारण रहे हों, हुमायूं समय से क्यों नहीं आए। इसके उपरांत हम इस पर्व के बारे में जब हम परिस्थितियों और देश काल वातावरण की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि जब बरसात का महीना होता है, सावन, और ऐसे में यह त्यौहार मनाया जाता है, तो अब तो सब पक्के घर बन जाते हैं, ईंटों के घर बन जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल से और करीब 30-40 साल तक झोपड़ियाँ ही होती थीं। उन्हीं में लोग रहते थे। बरसात आती थी, बाढ़ आती थी, आधे घर बह जाते थे, फसलें भी चली जाती थीं, बहुत परेशान होते थे, जीवन दूभर हो जाता था, लोगों का जीवन कठिन हो जाता था। ऐसे समय में भाई बहन का यह जो पर्व बनाया गया है, तो भाई बहन के घर आता था, उसकी परेशानियां देखता था, अगर हो सकता था तो कुछ मदद करता था। इसी बहाने राखी बंधवाने के बहाने वह आता था और अपने घर में अगर कोई परेशानी है तो वो साझा करता था। तो पहले जो दुख दर्द होते थे वे एक साथ मिल करके, संवेदनाएं बांट करके कम किए जाते थे। इसीलिए तब डिप्रेशन में कोई नहीं जाता था। अब अकेला घुटता रहता है आदमी। तो इस पर्व को मनाने का एक कारण यह भी है कि एक भाई बहन के यहाँ जाएगा या बहन भाई के यहाँ जब जाएगी तो उनके पारिवारिक दुखों को, परेशानियों को एक दूसरे से साझा करेंगे, रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे, रिश्तेदारियां भी अच्छी चलेंगी, और अगर कोई किसी को मदद की ज़रूरत है, भाई को बहन की तो बहन को भाई की, जैसा भी हो, एक दूसरे की मदद करके और रिश्तों को प्रगाढ़ बनाएंगे। इसके अतिरिक्त बहन की रक्षा करने का भाई वचन देता है, शादी नहीं हो जाती तब तक और उसके बाद भी, यानी रिश्ते सदैव चलते रहें अच्छे ढंग से। इसलिए इसी बहाने बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है बहन से मिलने के लिए, तो एक पर्व बना दिया गया है कि आपको जाना ही है, आपको मिलना ही है। तो इसी पर्व के बहाने वे एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ लेते हैं और रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। और हमें जब हमारे रिश्ते प्रगाढ़ रहेंगे, रिश्तों में अनुकूलता रहेगी, आवागमन बना रहेगा, तो हम अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।